हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दे रखे हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वैल्यू उसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ लिख देते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से ना एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी की भी निकाल सकते हो आप। मैं यहाँ पर x की निकाल लूँ 14 माइनस वाई, और जो ये वैल्यू निकली है ना इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर हम अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर देखें तो इक्वेशन 2 है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x की जगह तो मैं 14 माइनस वाई लिख देती हूँ, और ये माइनस का y ऐसी है इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया आपके पास 14 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर माइनस 2y, 14 को मैं इधर ले आई तो माइनस का 14 हो गया, ये माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। कट किया यहाँ से, y की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब जो ये वैल्यू निकली है इसको आप क्या करो, किसी इसको आप मान लो, जो आपने ये वैल्यू निकाल, ये वाली इक्वेशन निकाली थी, इसको इक्वेशन 3 मान लो, जहां से आपने x की वैल्यू निकाली थी। बस अब आप इसके आगे यहाँ लिख दो, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास थी क्या, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। x इज इक्वल्स टू 14, y की जगह 5 रख दिया, आंसर आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में उसको क्या किया, हमने पुट कर दिया, और दूसरे से वैल्यू निकाल ली, फिर एक पहली वाली इक्वेशन में पुट किया तो एक और वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो आप देखो अपॉन में दे रखे हैं एक इक्वेशन, फ्रैक्शन फॉर्म में है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं इसको, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और था आपके पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना। तो इसको हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से मैं क्या करती हूँ, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से एस की निकाल ली, जो कि आ गई 3 प्लस टी, को इक्वेशन 3 मान लिया मैंने, और इसको कहाँ पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपनी इक्वेशन 2। एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एस की जगह तो 3 प्लस टी लिख देती हूँ, कि मैंने यहाँ से एस की वैल्यू निकाली थी, अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, बेस सेम करूंगी तो यहाँ पर 6 आएगा मेरा एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस टी, और यहाँ पर आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ बेस सेम किया। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 2t, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से दोनों में, प्लस का 3t, और देखो ये 6 यहाँ पर नीचे डिवाइड का उधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, t की वैल्यू आपके पास निकल गई 6। ठीक है, अब t की वैल्यू आ गई, इसको किसमें पुट कर दोगे आप, जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी उसके अंदर। तो कौन सी थी इक्वेशन 3, आप देखो, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी थी, बस यहाँ पर पुट करो। पहले यहाँ लिख दो आप, ये इक्वेशन 3 आपके पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की जगह 6 लिख दिया, s की वैल्यू कितनी आ गई 9। निकल गई ना t और s दोनों की वैल्यू। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया है। पहले यहाँ पर पार्ट लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9।
को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 3x माइनस 3। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 मान लिया और इस y की वैल्यू को पुट किस में करूंगी, इक्वेशन 2 में पुट करूंगी। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर लिखा अपना इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। y की जगह मुझे क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9x माइनस, अंदर मल्टीप्लाई किया 3 से दोनों को, तो 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये 9x से ये 9x कट हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 बचा, यही बचा, यहाँ पर तो वेरिएबल बचा ही नहीं बचा ना। तो ये तो 9 इज इक्वल टू 9, ये तो ट्रू है ना मेरा, इसमें कोई गलत थोड़ी ना है, 9 9 के बराबर ही तो होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, दिस इज ऑलवेज ट्रू, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सिचुएशन सॉल्यूशन। जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें वेरिएबल कट हो जाए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली सेम नंबर हो, तो इसका मतलब उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एंड दी रिलेशंस बिटवीन these variables can be given by, यही वैल्यू निकाली थी ना हमने y की, अब इसी से हम x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू मैं यहाँ निकाल देती हूँ। वन पॉसिबल सॉल्यूशन, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आप कोई भी सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि जो ऊपर आपको दो इक्वेशन दी थी, जब आपने उनको सॉल्व किया तो उसमें वेरिएबल कट हो गया था, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया था, जो कि ट्रू है, 9 9 के बराबर ही होता है। इसका मतलब जो इक्वेशन दी है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैंने एक सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा दिया, आप कोई और वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास, ये पॉइंट में दे रखे हैं आपको। चलिए पहले यहाँ पार्ट लिखते थे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, और दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी भी एक से हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 से निकाल लूँ x की वैल्यू, आप y की भी निकाल सकते हो। तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगी तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 0.2। अब इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 3 और इसको पुट किस में कर देती हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। जहाँ पर भी x होगा वहां पर ये वाली वैल्यू रख दूंगी। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। x की जगह पे तो x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है आपके पास 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y आपके पास ऐसी है, इज इक्वल टू 2.3 भी आपके पास ऐसी है। ठीक है, अब कट करें तो देखो, आप इसको इससे कट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास 0.2 आ जाएगा। है ना, अब 0.2 को अंदर इंटू कर देते हैं, तो 2.6 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.6y, अब प्लस का 0.5y आपके पास पहले ही था और यहाँ आ जाएगा 2.3। ठीक है, तो 2.6, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.1y आया और यहाँ पर आया 2.3।
तो 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल्स टू 0.1 वाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने जब इसे माइनस किया तो 0.3 आया अपॉन इज इक्वल टू 0.1 वाई। वाई की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.3 अपॉन में 0.1 सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को क्या करो, जो एक इक्वेशन आपने बनाई थी ना इक्वेशन थर्ड, उसके अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 हम यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं। कौन सी थी हमारे पास इक्वेशन 3, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो x की वैल्यू क्या थी 1, ये वाली इक्वेशन 3 है ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो 1.3 माइनस 0.3 वाई और डिवाइड में था आपके पास 0.2। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमने 3 निकाली है और यहाँ आ जाएगा 0.2। तो x माइनस 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2, जब आप इसको करोगे तो 0.4 अपॉन में 0.2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की भी वैल्यू निकल गई आपके पास और y की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं हम। तो देखो फिफ्थ पार्ट तो रूट वाला है, चलो देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास था √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 से निकाल लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिख दी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, और इसको मैं उधर ले गई तो ये आ गया माइनस √3y। अब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, माइनस √3y अपॉन में क्या आ गया मेरा यहाँ पर √2। इसको मैंने अपनी इक्वेशन थर्ड मान लिया और जो ये x की वैल्यू आई ना, इसको मैंने क्या किया इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, तो अब पहले हम इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यही थी ना इक्वेशन। अब आप क्या करो, x की जगह पर ना x की वैल्यू रख दो, तो माइनस √3y अपॉन में √2 हो जाएगा। अब माइनस का √8y ऐसी है इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y अपॉन में √2 और यहाँ आ जाएगा √8y। ठीक है, ऐसा करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, या फिर आप इसको पहले ऐसा करो, ऐसे लिख लो। √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2y और यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया माइनस 3 अपॉन में √2 और यहाँ पर आ गया 2√2 इजिकल टू में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक के बाद देखो, तो अब हम क्या करते हैं, हम ना इस पूरे को, ये मल्टीप्लाई है ना y के साथ, उधर ले जाते हैं तो 0 बन जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आप इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 3 में आप इसे पुट कर दो तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये रही, ये वाली है ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2 था। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू तो 0 निकली है, जब y की वैल्यू 0 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, तो ये था आपके पास, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। तो इसमें दोनों ही आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं। चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं पार्ट, फिर करेंगे। तो 3/2x माइनस 5/3 है, हाँ 5/3y इज इक्वल टू -2 को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एक है x प्लस 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 ली यहाँ पर, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। देखो आप चाहो ना इसका बेस सेम कर सकते हो पहले। तो अगर मैं इसका बेस सेम करूंगी तो यहाँ पर एलसीएम में तो 6 आएगा मेरे पास, आएगा ना 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 से इंटू हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से इंटू हो जाएगा। मैंने बेस इसलिए सेम किया ताकि ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हट जाएं। तो यहाँ पर आ गया 9x माइनस का 10y और ये 6 नीचे डिवाइड का था, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया।
तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 है। अब मैं आसानी से x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो माइनस का 12 यहीं पर ही है और ये प्लस का 10y आ गया। यहाँ से 9 मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया, डिवाइड का हो गया। ये निकल गई मेरी लो x की वैल्यू, जिसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया और इस वैल्यू को मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब पहले हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, है कौन सी हमारे पास इक्वेशन। तो वो थी हमारे पास x प्लस 3 प्लस वाई एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अगर आप ऊपर देखो तो यही थी ना। अब इसमें आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमने निकाली है -12 प्लस का 10y अपॉन में 9 का होल अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब जब ये 3 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 3 और ये y अपॉन 2 ऐसी है और यहाँ पर 13 अपॉन 6 ऐसी है। ठीक है, अब -12 प्लस 10y अपॉन में कितना आ गया 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब बेस सेम करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा, 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, इसको 2 से इंटू करते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10y और यहाँ पर इसको 27 से इंटू करेंगे तो 27y आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस वाले 6 से ये 54 कट गया, 9 आ गया। सामने सामने तभी कट सकते हैं जब वो एक ही टर्म हो। ठीक है, तो माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y। अब देखो ये नीचे 9 था, इसको मैं इधर ले गई। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का हो गया। अब सॉल्व करें तो इन दोनों को किया, तो इन दोनों को जब आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो 47y आएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 117, 13 9 या 117 प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल्स टू 141 आ गया। अब y को यहीं छोड़ दो और 141 के नीचे ले आओ 47 को। जब आप इसको इससे कट करने वाले हो तो आपका आंसर आने वाला है 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू निकली है इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। तो पहले हम अपनी इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू -12 प्लस का 10y अपॉन में 9, जहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी वही वाली थी ना। तो -12 प्लस 10, y की जगह 3 रख दिया और यहाँ पर 9 आ गया। x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 30 अपॉन में 9 आ गया। ठीक है, तो 18 अपॉन में 9 कट करोगे तो 2 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 2 आ गई। तो x और y दोनों की ही वैल्यूज आपकी यहाँ पर निकल गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ कह रहा है आपसे सॉल्व करना है, आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू दिस। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पहले आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी ना। उसके बाद कह रहा है फिर y की वैल्यू भी निकालो इस इक्वेशन के लिए। तो देखो x और y की वैल्यू तो हम इन दो इक्वेशन से निकाल चुके हैं, तो वो दोनों हम यहाँ पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम वो दो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपके पास इक्वेशन 1 मान लो आप इसे। और 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू -24, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। यही वाली दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी है। अब किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैंने इक्वेशन 1 ली यहाँ पर और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पर, पहले 3y को उधर ले गई फिर 2 को नीचे ले आई, तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 मान लिया और इस x की वैल्यू को मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया, है ना। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखी। तो 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। x की जगह पर x की वैल्यू रख देते हैं, तो 11 माइनस का 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर है ना यहाँ तक आपके पास। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24।
माइनस का 7y आ गया, अब 11 को मैं इधर ले आई तो माइनस का हो गया, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन में 7 कट किया तो आपके पास 5 आ गई। चलिए y की वैल्यू निकल गई मेरे पास 5। इसको क्या करते हैं इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं जिससे हमारी x की वैल्यू भी निकल जाए। तो पहले इक्वेशन 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, वो थी ये 11 माइनस 3y अपॉन में 2। वो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 11 माइनस 3 y की जगह तो 5 रख देते हैं क्योंकि हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो 11 माइनस 15 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस 4 अपॉन में 2 कट किया तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। x और y की वैल्यू निकल गई। अब हमारे को एक थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी जिसमें हमें m की वैल्यू निकालनी थी। चलिए, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का 3 है। y की जगह मैंने y की वैल्यू रखी 5, m ऐसे ही छोड़ दिया, x की जगह x की वैल्यू रखी और 3 ऐसी है। तो ये आ गया 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1 आ गई। क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू ही फाइंड करनी। क्लियर हुआ क्वेश्चन 2। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अभी तक आपको ना लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन पहले खुद बनानी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। इसका मतलब दो नंबर को जब आप माइनस करोगे तो 26 आंसर आएगा। एक इक्वेशन तो इसी से बन जाएगी। और दूसरा आपसे कह रहा है जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, मतलब कि 3 टाइम्स है, तो दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी। लेकिन उससे पहले मुझे वो दो नंबर्स भी तो पता होने चाहिए जो कि यहाँ नहीं दे रखे। तो हम क्या करते हैं उन दोनों नंबर्स को खुद से लेट कर लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू करें तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर भी मैंने क्या मान लिया y मान लिया। ये मैंने x और y खुद से माने और मैंने इस तरीके से माने कि जो मेरे पास y है ना वो बड़ा है और जो x है वो छोटा है। ठीक है, आप x को बड़ा भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब जब y बड़ा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा था 26 है। ये लिखा था ना द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये तो मेरी इक्वेशन 1 मिल गई। दूसरा कह रहा था कि एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना है, y इज इक्वल टू 3x। ये मेरे पास आ गई यहाँ पर दूसरी इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो सीधा सीधा y की वैल्यू दे रखी है, तो इसको मैं क्या करती हूँ इसी को ही पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन 1 लिखी दोबारा से, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। y की जगह मैंने 3x लिख दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो 2x इज इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 26 अपॉन में 2 किया तो 13 आ गया। अब इसको क्या करती हूँ पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 में, जिससे मेरी y की वैल्यू भी निकल जाए। तो इक्वेशन 2 मेरे पास थी यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x। तो y ऐसी है, x की जगह पे मैंने 13 रख दिया, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 39 आ गई। तो मुझे दो नंबर निकालने थे, तो दोनों नंबर मैंने x और y माने थे, तो नंबर मेरे यहाँ पर आ गए। नंबर्स आर 13 एंड 39। ठीक है, तो देखा आपने इसमें आपने इक्वेशन पहले खुद बनाई और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। कह रहे हैं जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, ये वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम हमेशा 180 आता है। ठीक है, अब आपको वही एंगल यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो देखो लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को वो एंगल्स नहीं दे रखे हैं। तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द लार्जर एंगल बी
ठीक है, और स्मॉलर को क्या मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल भी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो एक इन्फॉर्मेशन तो यही है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों, कैसे आई है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको ऐसा लिख के नहीं दिया कि इन दो एंगल्स का सम 180 है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते ही हुई है जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। तो एक इक्वेशन यहीं से आ गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा था आपसे कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो इसका मतलब x में से आपने छोटे वाला माइनस किया होगा तभी तो वो 18 डिग्री आया होगा। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब कोई सी भी एक इक्वेशन से आप क्या करो, वेरिएबल की एक वैल्यू निकालो। तो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखी और यहाँ पर से x की वैल्यू निकाली, वो आ गई 180 माइनस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इस x की वैल्यू को मैंने पता है क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। बाकी आगे का तो सेम वही है, मेन है कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन नहीं बना पाए तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर लिख दी, x की जगह पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर ये दोनों y माइनस के हैं तो माइनस का 2y हो गया। 180 यहाँ प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ तक माइनस का 2y। अब जब आप इसे माइनस करोगे तो माइनस का 162 डिग्री आएगा, माइनस से माइनस कट हो गया तो y की वैल्यू आ गई 162 अपॉन में 2, कट करोगे तो 81 डिग्री आ गई। चलो, y मेरा यहाँ पर निकल गया स्मॉलर एंगल। अब आप इसे क्या करो, इक्वेशन 3 में पुट कर दो ताकि आप लार्जर एंगल निकाल सको। तो पुट इन इक्वेशन 3। तो अगर हम अपने इक्वेशन 3 देखें तो इक्वेशन 3 हमने निकाली थी यहाँ पर x इज इक्वल टू 180 माइनस का y, यही थी। अब 180 में से क्या करो, y की जो डिग्री आई है उसको माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो 99 डिग्री, तो ये आपके पास x आ गई। इसका मतलब आपको एंगल्स बताने थे, तो एंगल्स यहाँ पर निकल के आ गए आपके पास। दो एंगल्स निकले, एक 99 डिग्री का निकला और एक 81 डिग्री। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 ही आ रहा है, और आना भी चाहिए 180 क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर, सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 3.1 में भी समझा था। ठीक है ना, जहां पर हमारे को बैट और बॉल की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और हमको क्या करना था, एक बैट और एक बॉल की निकालनी थी। सॉरी 3.2 में किया हमने ऐसा क्वेश्चन, पेन और पेंसिल की जगह है ना, वो पेन और पेंसिल था, वहाँ यहाँ बैट और बॉल है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो दो इक्वेशन बनानी है, इन्फॉर्मेशन दोनों दे रखी है, एक यहाँ से बन जाएगी और एक यहाँ से। बस लेट करना है पेन और उसकी बैट और इसकी कॉस्ट को। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, बैट मैंने मान लिया ₹x। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ अ बॉल, इसको मैंने मान लिया ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहले आपने 7 बैट लिए हैं और 6 बॉल्स लिए हैं 3800 की। उसके बाद आपने 3 बैट लिए तो 3x और 5 बॉल्स लिए तो 5y, और कितने की 750। ये रही आपके पास वो दोनों इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 से निकालते हैं, चलो। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है। हर बार हम x की वैल्यू निकालते हैं, चलो इस बार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी की भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है कि x की ही निकालनी है ना। तो इस बार हमने y की निकालनी है यहाँ पर, और इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 3 मान लिया। और इस y की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया किसमें, पुट इन इक्वेशन 2। तो आप पहले एक बार इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इस बार x ऐसे ही रहने दो और y की जगह क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो। माइनस का 7x आ गया, ठीक है, अपॉन में 6 आ गया, इज इक्वल टू 1750। अब ये 3x तो ऐसी है, इसको अंदर इंटू करना पड़ेगा। 5 से 3800 को इंटू करोगे तो 9500 आ जाएगा। ठीक है, और इस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35, यही आएगा ना। और नीचे आपके पास यहाँ पर 6 है, इस इक्वल्स टू में 1750। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं।
तो एक सेकेंड, 5 से 3800 को इंटू करेंगे तो ये नहीं आएगा ना, तो यहीं पर ही डाउट लग रहा था कुछ, तो यहाँ पर आ जाएगा 19,000। चलो अब हम बेस सेम करते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 से इसको इंटू करेंगे, 6 3 जा 18 प्लस का 19,000 माइनस का 35x इज इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, देखो 18 में से 35 को माइनस कर देती हूँ, तो माइनस करके यहाँ आएगा माइनस का 17x, अब प्लस का 19,000 ऐसे ही रहने देते हैं, और इस 6 को हम क्या करते हैं दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अब 1750 को जब आप 6 से इंटू करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10,500। ठीक है, अब माइनस का 17x ऐसे ही रहने दो, 10,500 में से 19,000 को भी माइनस कर दो, तो देखो जब आप माइनस करने वाले हो तो आपका माइनस में आने वाला है, तो वो आएगा माइनस का 8500। इसको इससे कट कर दिया, माइनस से माइनस को, x की वैल्यू कितनी आ गई 8500 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको आप क्या करो 17 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 500। ठीक है, चलो x की वैल्यू निकल गई, इसको हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, जहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी, है ना। तो इक्वेशन 3 पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास थी y इज इक्वल टू 3800 माइनस का 7x अपॉन में 6, चेक करें यही थी ना मेरी, यही है। चलिए जहाँ पर x है वहाँ पर 500 लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, 3800 माइनस 3500 अपॉन में 6, तो y की वैल्यू आप अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी 300 अपॉन में 6 आ जाएगी, जो कि आ गई आपके पास 50। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 50। अब x और y माना किसे किसे था, बैट बॉल की कॉस्ट को ही तो माना था, तो कॉस्ट ऑफ अ बैट आ गई आपके पास, जिसको आपने x माना था तो वो आपके पास आई 500, और कॉस्ट ऑफ अ बॉल जिसको आपने y माना था वो आपके पास आ गई रुपीज। ठीक है, ये था आपके पास कौन सा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं हम, फोर्थ पार्ट है आप पे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर अ डिस्टेंस कवर। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupee 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक सिटी में जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो किस तरीके से हैं, कुछ चार्ज तो फिक्स है और कुछ चार्ज किलोमीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कितना चार्ज फिक्स है, मतलब आप कितने भी किलोमीटर जाओ उतना चार्ज तो लगेगा और पर किलोमीटर के हिसाब से अलग जो लगेगा वो लगेगा। तब आपको ये बताना है कि कितना फिक्स चार्ज है और कितना चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब। आपको यहाँ दे रखा है अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, तो आपका 105 रुपीज का फेयर आया है, तो इसमें कुछ फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और जो 10 किलोमीटर का चार्ज है वो लगेगा। उसी तरीके से अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो आपका 155 फेयर आएगा, तो मतलब 15 किलोमीटर का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और जो कुछ फिक्स चार्ज है वो भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको करते हैं, तो फिक्स और जो चार्ज चेंज हो रहा है वो बताना है ना हमें, तो लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज भी रुपी एक्स। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर रुपी वाई ले लेते हैं। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें अपना, तो पहले आप 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर के हिसाब से फिक्स चार्ज तो लगेगा लगेगा, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा, और कितने पैसे दिए थे आपने 105 दिए। ठीक है, रुपी का साइन हटा देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है यहाँ पर। फिर फिक्स चार्ज तो लगेगा लगेगा, फिर आप 15 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 का 15 वाई, आपने कितने दिए 155, ये हो गई सेकेंड इक्वेशंस बन गई, दोनों आ गई आपको बनानी। अब एक इक्वेशन से क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर ली और यहाँ से क्या किया एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 105 माइनस का 10 वाई। इसको इक्वेशन 3 ले लिया और इस एक्स की वैल्यू को क्या किया इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 लिखी वो, तो वो थी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155।
x की जगह मैंने लिखा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो 5y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 155 माइनस का 10, तो 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50 और y की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब पर किलोमीटर चार्ज आपका 10 रुपीज लग रहा है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ताकि हम x की वैल्यू जो हमने फिक्स चार्ज माना था वो भी निकाल सकें। तो इक्वेशन 3 अगर हम देखें तो वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10y की जगह मैंने 10 लिख दिया, तो 105 माइनस का 100 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ पर 5 रुपीज। इसका मतलब आप कितने भी किलोमीटर जाओ 5 रुपए तो फिक्स है, लगने लगने और पर किलोमीटर के हिसाब से और लग जाएंगे। तो फिक्स चार्ज आपके पास यहाँ पर आ गया, जिसको आपने एक्स माना था वो आ गया आपके पास ₹5। और जो चार्ज पर किलोमीटर आपने यहाँ माना था, चार्ज पर किलोमीटर जिसको आपने वाई माना था, ठीक है, वो आपके पास आया ₹10। अब एक चीज और निकालनी है इसमें, क्या वो आपसे कह रहे हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर वो 25 किलोमीटर कोई पर्सन जाता है तो वो कितने पैसे पे करेगा, वो भी आपको बताना है। तो इसका मतलब आपको चार्ज बताना है किसका, 25 किलोमीटर का। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना आएगा, देखो 5 रुपीज तो फिक्स है, लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से लग जाएंगे। तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 25 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ आ गया 250। इसका मतलब उसका कितना चार्ज लगेगा, 255 रुपीज लगेगा अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा, फोर्थ वाला पार्ट। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. तो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अगर आप उसमें 2 ऐड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा, और अगर उसमें आप 3 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो बताओ फिर फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन तो आप ही को फाइंड करना है, तो उसमें ऐड और लेस कैसे करें हम, तो वो फ्रैक्शन तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों में मैं क्या करूंगी, 2 ऐड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दूं, तो फ्रैक्शन मेरा था 9/11। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। एक आपको दे रहा था अगर आप इन दोनों में क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5/6, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ताकि ये फ्रैक्शन में ना रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 11x प्लस का 22 और यहाँ पर आ गया आपके पास 9y प्लस का 18। तो 11x हमने यहीं पर ही कर दिया, माइनस का 9y आ गया और यहाँ पर आ गया 18 माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y और यहाँ पर आ गया -4। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन 1 और 2 मत मानना, जो हम सॉल्व करके निकालेंगे वो मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6x प्लस का 18, यहाँ पर आ गया आपके पास 5y प्लस का 15। तो 6x माइनस का 5y और यहाँ पर आ गया 15 माइनस का 18। तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी मैंने y लिख दिया खाली, 6x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू -3। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल्स टू -4। तो ऐसा करती हूँ मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 9y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जैसे हम अभी तक ऊपर के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना इक्वेशन 2 लिखी पहले, वो थी मेरे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। अब x की जगह मैंने यहाँ x की वैल्यू रख दी, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, माइनस का 5y ऐसी है और ये माइनस का 3 ऐसी है।
अंदर जब 6 से इंटू किया तो -24 प्लस 6 9 जो होता है 54y, यहाँ पर आ जाएगा 11, माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। तो बेस सेम कर लेते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 55y और ये पूरे में आ जाएगा अब 11। एलसीएम लेके मैंने बेस सेम कर दिया, ठीक है। अब -24 और माइनस का 1y बचा और इस 11 को मैं उधर ले गई, तो माइनस का 24 माइनस का 1y इज इक्वल टू माइनस का 33। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वाई यहीं छोड़ दो आप, माइनस का 33 और प्लस का 24 आ गया, तो माइनस का वाई जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 9 आएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे ताकि हमारी एक्स की वैल्यू भी निकल जाए। चलिए पहले हम वो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं ना यहाँ पर। तो वो थी x इज इक्वल टू -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, यही थी। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, -4 प्लस 9, y की जगह भी 9 लिख दिया अपॉन में 11, तो -4 प्लस 81 अपॉन में 11। तो यहाँ से अगर हम देखें 81 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 77 अपॉन 11, कट किया तो आपके पास 7 आ गया x। x और y दोनों की ही वैल्यू निकल गई। अब फ्रैक्शन मेरा x अपॉन वाई ही था, फ्रैक्शन भी निकल जाएगा, वो था मेरे पास x अपॉन वाई। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 9। ये मेरा आंसर है। क्लियर। तो ये था आपके पास फिफ्थ पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट पे आ गए। यहाँ हमसे कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, बट आर देयर प्रेजेंट। देखो यहाँ दो जने दे रखे हैं, एक फादर है और एक सन है। फादर की एज अगर हम देखें 3 साल के, सॉरी 5 साल के बाद 3 गुना हो जाएगी अपने सन की एज के। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो उसके जो फादर है उसकी एज 7 टाइम्स थी उसके सन की एज के। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आपसे कह रहा है आप बताओ कि प्रेजेंट एज आज के टाइम में उन दोनों की एज कितनी होगी। तो दो इन्फॉर्मेशन दे रखे है, एक 5 साल आगे की और एक 5 साल पहले की, दोनों से एक एक इक्वेशन बन जाएगी आसानी से। चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम। सबसे पहले तो उनकी एज को ही लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो फादर की एज को मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, एक्स ईयर्स। और जो सन है उसकी एज को मैं वाई ईयर्स मान लेती हूँ। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 5 साल के बाद, यहाँ पर कह रहा था 5 ईयर हेंस, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+5, क्योंकि वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सन की एज कितनी हो जाएगी, वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा 5 साल के बाद, तो वो हो जाएगी आपके पास y+5। अब इनमें एक रिलेशन दे रखा था, वो क्या था कि जो फादर है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की एज के, यही दे रखा था। तो इसका मतलब फादर तो 3 गुना हो ही जाएगा ना, बराबर करने के लिए मैं सन की एज में 3 गुना कर देती हूँ। सन की एज यही है y+5, तो x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15 आ गया। तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 माइनस का 5 आ गया। तो x माइनस का 3y यहाँ पर कितना आ गया, 10। ठीक है, ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1। अब वो आपसे कह रहा था कि 5 साल पीछे भी जाना है, 5 ईयर्स एगो। चलो अब 5 साल पीछे चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 ईयर्स एगो। तो जब 5 साल पीछे जाएंगे तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगी। आज उसकी एक्स है तो 5 साल पहले x-5 होगी जरूर। और सन की एज क्या होगी, सन की एज भी 5 साल कम हो जाएगी। आज उसकी वाई है तो 5 साल पहले y-5 हो जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो बोल रहा था कि जो फादर है वो 7 टाइम्स था अपनी सन की एज के। फादर तो था ना, तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो x-5 इज इक्वल टू 7y-35। x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो x-7y इज इक्वल टू -30, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई।
दोनों इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ ली, वो थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो 10 प्लस 3y आ गया। तो मैंने अपनी इक्वेशन 3 माना और इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन 2 लिखी। तो इक्वेशन 2 थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। एक्स की जगह पे लिख दिया 10 प्लस का 3y, और यहाँ पर आ गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस का 4y। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया और इस 10 को मैं इस साइड ले आई, तो ये माइनस का हो गया। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40 हो गया। माइनस से माइनस कट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर मेरे पास 10 आ गई। इसको मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर देती हूँ। सन की एज तो निकल गई है, फादर की और निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 3 मेरे पास थी, यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। वो थी x इज इक्वल टू, क्या लिया था हमने, 10 प्लस 3y थी, यही थी। तो 10 प्लस 3y की जगह 10 लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 30, x आ गया मेरे पास 40। फादर और सन दोनों की ही एज निकल गई, तो यहाँ पर लिखते हैं फादर की एज को हमने x माना था, वो आ गई 40 ईयर्स। और सन की एज को हमने क्या माना था, y माना था, वो आ गई मेरे पास 10। ठीक है, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3.4। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।